हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ हरियाणा टेट के मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा और मैथ से रिलेटेड है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करें। और बेटा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेटा आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे। ये बेटा ये वाला ट्रिक बहुत आसान होता है। इसका आपको बता देती हूँ, एक फॉर्मूला होता है, इसको देख लो। इसका फॉर्मूला आता है M/D/T अपॉन W। जब वर्क पूछे तो W है, जब अमाउंट पूछे यानी पैसा पूछे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब लगाओगे तो आप इसे दोनों तरफ इक्वल करके फॉर्मूला पर बैठा सकते हो। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। कितना कितना बोल रहा है, 7 बढ़ई यानी 7 बढ़ई हो गए, मैन हो गए, 7 बढ़ई हो गया तो मैन हो गया, ठीक है। 7 बढ़ई मैन हो गए तो लिखो 7 बढ़ई मैन। उसके बाद 7 कुर्सियों को, काम हो गया कुर्सी, कितने घंटे में, 8 में करते हैं। तो 70 बढ़ई यानी मैन हो गए 70, 70 कुर्सियों यानी काम हो गया हमारा 70, कितने घंटे में करेंगे, एच ऊपर हो गया। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो 70 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 70 इंटू 7। 7 से 7 गया, 70 से 70 गया, यानी h इज इक्वल टू हमारा 8 होता है आंसर, 8 आवर्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। इसमें संख्या नहीं बताया कि कौन सा जोड़ना है, तो हम कोई सा भी संख्या ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं वो संख्या कौन सी हमारी x है, तो आप इसको कर लो। सपोज आप 2:5 को 2/5 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो आप जानते होगे इसको भी, वैसे मैं बता दिया आपको। 2 प्लस हमने सपोज वो क्या किया है x, 5 प्लस x इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 5/6 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 5x हो गया। जब इसको 6 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू है ये 25 माइनस 12। तो ये आपको 6x में से 5x गया, x इज इक्वल टू 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। यहाँ बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का बात हो रहा है। तो हमें इसको बनाने के लिए सिंपल सा हम आपको 2-3 ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। आपको अमाउंट देखना है, क्या है, 10,000 है, 5 वर्ष में दुगना होता है, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, उसी को 20 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको 2-3 ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको 2-3 ट्रिक से देखेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं। हमारा पैसा कितना था, 10,000 रुपये थे, ठीक है। 10,000 रुपये थे, ये 5 वर्ष में कितना हो रहा था, दुगना हो रहा था, 5 वर्ष में दुगना हो रहा था, तो यानी कि 20,000 हो गया। 5 वर्ष में कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब फिर 5,000 में क्या होगा, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए हम इसको न लेकर के इसको लेंगे, ठीक है। 5 वर्ष में फिर क्या हो रहा है, ये 20 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो हमें 20 वर्ष देखना पड़ेगा। 5 वर्ष में फिर ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष में देखेंगे, यानी 5 5 10 15 वर्ष हुआ, 15 में 40 का दुगना 80,000, ठीक है। फिर 5 वर्ष जब देखेंगे तो 80 का दुगना क्या होता है, 160, ठीक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। तो इतने हो गए आपके, क्या हो गए, 1,60,000 आपका क्या हो गया, आपका 5 साल में 20 साल में 5 5 10 5 15 5 20 साल में इतने आपके आंसर आएंगे। एक ट्रिक तो ये हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हो। और दूसरा क्या है कि आपको सपोज कर लो वो पैसा हमारा क्या था, पी था, ठीक है। आपने 5 ईयर्स में कितने हो गए, वो दुगना हो गया, 2p हो गया, ठीक है।
अब 20 वर्ष में पूछ रहा है तो हमें 20 वर्ष में देखना है। 2p का अब इसको हम मानेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो हम यहाँ पे 2p को लेंगे। 2p 5 वर्ष में फिर क्या होगा, 4p हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 5 वर्ष में फिर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में फिर ये क्या होगा, 4p से फिर 8p हो जाएगा 5 वर्ष में, 15 वर्ष हो गया। फिर 5 वर्ष में फिर ये क्या हो जाएगा, 16p हो जाएगा। p यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दिया था, 10,000 दिया था। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहोगे तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो। फॉर्मूला होता है आपका a = p1 + r/100 पूरे का t। आप इस पर भी बैठा करके बना सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे उससे आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी और बी ने इसे सी को 10% हानि से बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य ₹990 चुकाया हो तो बताइए ए ने उसी घड़ी को कितने में खरीदा था। ठीक है, ए बी सी की बात आ रही है, 3 की बात आ रही है, तो मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, 3 की बात आ रही है। चलिए अब बताती हूँ, 3 की बात आ गई तो आप इसमें क्या करो, सपोज कर लो कि वो क्या है, ए बी और सी हैं। ठीक है, सपोज कर लिया हमने कि ए बी और सी हैं, तो ए को हमने मान लिया कि ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी, यानी कि ए ने कितने में खरीदा था, एक्स में। 10% की लाभ से बेच दी बी को, यानी 10% की लाभ, यानी कि 10% जो लाभ होता है वो कितना हो गया, 110/100x। ठीक है, इतने में बेचा। अब इसने क्या किया, बी ने इसे सी को 10% हानि से बेच दी, यानी 10% की हानि हो गई। ठीक है, 10% की हानि हो गई, यानी 100 में 10% की हानि, यानी 90 हो गया ये। तो यानी कि ये बेचा इतने को, यानी कि 110x/100 को कितने पर बेचा, 90, क्योंकि 10% हानि, 90/100। ठीक है, अब ये जो सी है वो कितने के बराबर है, उसने सी ने चुकाया था इतने पैसे, यानी कि इसने 110x/100 इंटू 90/100 इक्वल टू कितने हैं, चुकाया है 990 रुपये। ठीक है, उसने 990 रुपये चुकाया है। ठीक है, इसको रुकिए एक सेकेंड, आगे बढ़ना। 990 हमने कितना लिखा था, दोनों को इक्वल टू करके किया था, तो दोनों को इक्वल टू करके लिखा था, तो ये था इक्वल टू करने पर 110x/100 कितना, 90/100, ये किसके बराबर था, 990 के। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आप x ये वाली लेकर के ये इधर टोटल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो। आप इसको वैसे करके देख लेना। ठीक है, 990 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में कितने आ जाएंगे, ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे, 110 × 90। ठीक है, 9 से 0 से 0 गया, 9 एक बार में गया, 1 0 ये कटा दो, आपको 11 से 11 कट गया, यानी 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हमारे आंसर आ गए, आंसर 2। ठीक है, इसको दिखाती हूँ। ठीक है, देख लो आप। तो बताइए ए ने उसी घड़ी को कितने में खरीदा था, तो हमारा क्या है आंसर, 1000 रुपये में खरीदा था। इसको बनाने का एक और तरीका आपको बताती हूँ। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे आप उसे देख लेना। ठीक है, ए बी सी 3 थे, ए को मान लेते हैं कि 100% पर उसने खरीदा, कितने पर बेचा, 10% लाभ पर, यानी 110% पर बी को बेचा। लेकिन सी को उसने 10% हानि पर बेचा, यानी सी को 110% पर हानि, तो 110 का हानि यानी कि कितना हो गया, 10% हानि, यानी 100/10/100। आप कटाओगे तो 11 माइनस होगा, यानी आप जब 110 में 11 माइनस करोगे तो आपको ये हो जाएगा 99%। ठीक है, अब ये 99% आपको कितने के बराबर है, 99% सी ने चुकाया था कितना, 990 रुपये। ठीक है, चुकाया था, तो इसलिए 1% पर कितना आ जाएगा, तो 990/99 मल्टीपल में परसेंटेज निकालना है, तो 0 से 0 गया, ये आपके 99 से ये आपके कल चले जाएंगे, तो 1 बजे, यानी कि 1000। ठीक है।
चलिए, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे देख लेना। उसके बाद है, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दे रहा है, ये बताया। तो हमको मूल्य से ही देखना पड़ेगा। तो मूल्य से हम देखते हैं, चलिए ठीक है, मूल्य से देखते हैं। अब मूल्य क्या है, मूल्य लिख लीजिए 20%। 20% मतलब 20/100, प्रतिशत पता होता है ना, 100 हो जाता है, कट गया 1/5 हो जाएगा। तो यानी कि उसका मूल्य कितना है, 1/5, यानी 5 रुपये मूल्य हो गया। ठीक है, ये 5 रुपये क्या होता है, मूल्य होता है। अब हम इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, मूल्य हमारा 5 रुपये हो गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल में देखते हैं कि कितने में ख़रीदा और कितने में क्या किया, उसको फ़ायदा हुआ। तो इनिशियल 5 था, 6 उसको फाइनल में दिया। तो मान लो दोनों तरफ इक्वल हमें करना है, तो 5 से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों तरफ जब कराओगे तो 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, जब 30 हो गया यानी कि इसने कितना, इसमें ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 25 है ना, ये 30 है, 5 ज़्यादा है, यानी कि हमें कम कितना करना पड़ेगा, 30 में 5 कम करना पड़ेगा। जब परसेंटेज निकालोगे तो 5 कम करना है, किस में, 30 में, 30 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको 50/30 हो जाएगा। जब इसको निकालोगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप इसको कर लेना। लेकिन बेटा जो कराते चल रही हूँ आप उसको ज़रूर से ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं। ठीक है, तो इसमें अंडर रूट को क्या किया है, रिपीटेड किया है। अंडर रूट का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लो इसको, फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 सही 2n-1/2n। n यहाँ क्या है n यहाँ पे है, जो नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिपीट नंबर कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे नंबर जितनी बार रिपीट होगा वो n होता है। 1 2 3 4 5 बार 2 रिपीट हो रहा है, यानी n = 5। यहाँ n पर हम जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 लिख देंगे, भर देंगे। 2^5 -1/2^5। ठीक है, जब माइनस करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 2^4/2^5। जब आप 2 का पर पावर 4 लेते हो तो कितना होता है, आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, आप 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लो इसका कितना होगा, -1 है ना, अभी नहीं, 2 पर पावर, यहाँ माइनस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पे माइनस नहीं करना था। ठीक है, 2^5 -1 है, यानी कि जो पावर जाएगा उसमें से माइनस होगा, यानी 2^5 हो गया। तो आप 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2^32 -1 और 32। ये नीचे भी 5 टाइम्स आ, तो 2^31/32, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस होता है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ये 2 रेलगाड़ियाँ 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही हैं। इसमें से एक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। इस कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उन्हें जोड़ते हैं, जब एक दिशा में जाती हैं तो उन्हें घटाते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें रिलेटिव स्पीड में इनका स्पीड कितना है, चलिए देखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। अब देखिए इनका कितनी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, स्पीड ये है। तो स्पीड इनका हो गया है, रिलेटिव स्पीड हो गया इनका 32 + 40। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में जा रही हैं, इसलिए जोड़ेंगे तो 2 और 4 3 7 72 हो जाएगा। ये आपको किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान देना है। आंसर सेकंड में दिया है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होगा 72 × 5/18 कर देते हैं। 18 × 4 = 72, 5 × 20। ठीक है, हो गया मीटर पर सेकंड आ गया इसका स्पीड। अब स्पीड आ गया तो अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 132 + 108 जोड़ो, कितना हुआ, 8 2 10, 0 3 1 4 2, 240 क्या है, मीटर है। ये भी मीटर में है, हमारा मीटर पर सेकंड में आ भी गया है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा
स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम उधर जब ले जाओगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 240 अपॉन कितना हो जाएगा आपको, स्पीड हमारा कितना है 20। जब आप कटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड। आप कटा के इसको देख लेना, ठीक है। आपका कितना आंसर आ गया 12 सेकेंड। आप ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है ये आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है बेटा, और इसको करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगी। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक थोड़ा लेंदी हो जाता है, इजी आपको तरीका बता देती हूँ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको, इसमें जितने के ऊपर बार होता है, इसमें जितने के ऊपर बार होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो अंक क्या होता है रिपीट हो रहा है, वो संख्या क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड आ रहा है, तो 67 इसमें 33 रिपीटेड आ रहा है। तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है बेटा, इसका बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड स्क्रॉल कर लूँ, ठीक है। लीजिए आपको सबसे आसान तरीका, इसमें क्या है, जो अंक रिपीटेड हो रहा है उसको रिपीटेड करो, इतने टाइम तक करो कि उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 67 67 67 67 67, ठीक है। दूसरा है इसमें 0.133333333333 ये रिपीट हो रहा था। इसमें जोड़ बोल रहा है योग, तो आप इसको प्लस करोगे। जब इसमें माइनस बोलेगा तो आप इसमें माइनस करोगे, ऐसे क्वेश्चन में। तो 7 3 10 के 0 हाथ में गया 1, 9 3 9 1 10 0 हाथ में लगा 1, 10 11 1 1 हाथ में लगा 1, 10 0 हाथ में लगा 1, 10 11 1 10 1 10 0 11 1 9 10 0 4 3 7 और 1 8 4 3 1 4.0। अब रिपीटेड क्या हो रहा है आप देखो 10 10 10 हो रहा है, तो हमारा ये वाला आप आंसर यहाँ तक उठा लो 4 तक, ठीक है। आप अब अपना ऑप्शन देखो, हमारा 0.4801 क्या है आंसर हो गया। ये बेटा बहुत आसान तरीका है बनाने का। इसमें आपको 0101 रिपीट हो रहा था, हमारा ये ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। और एक तरीका और होता है जो कि थोड़ा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। देख लो, एक होता है कि आप जितना ये जो बार होता है उसको अपॉन करके 9 माइनस अपॉन 9 लेते हैं, जो बार के बाद का होता है उसको 0 लेते हैं, ठीक है। और जो आपको बार होता है उसके बाद जिस पर बार नहीं होता है उसको माइनस लेते हैं, ठीक है। एक और है, देख लो 3 4 6 7 है, इसमें माइनस करोगे जिस पर बार नहीं है 3 4 को, और अपॉन में जितने पर बार है यानी कि उसको 9 लेना है, यानी 2 अंक पर बार है 2 पर नहीं, और जितने पर नहीं है उसको 0 लेते हैं। आपको प्लस करना है, यहाँ पे है 1 3 3 3, माइनस किसको करेंगे जिस पर बार नहीं है यानी 13 को, और कितने पर बार है 2 पर, तो 2 9 लगाए, कितने पर बार नहीं है 2 पर 0 लगा दी। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक ये भी तरीका है, आप इसको भी देख लेना, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेटेड है। अब आपको एक का मसा निकालना है, 11 11.11 0.11 0.011 का मसा क्या होगा। अब इसमें बेटा कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको एक चीज़ देखना होता है, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें आप एक चीज़ देखना कि आप पॉइंट के बाद जितने अंक पर 0 यानी 3 अंक पर 0, सबको 3 पॉइंट के 3 अंक तक 0 बनाओ, ठीक है। सबको बराबर कर लो, यानी कि ये 11 है तो इसको 3 0 लगा के बनाओ। फिर 11 के बाद 1 2 1 0 आप बढ़ा लो, फिर 0.10 बढ़ाओ, फिर इसमें आपको है ही 0.011 है। तो अब क्या करो कि अब इसको सिंपल कर लो, पॉइंट को हटा दो। अब सब में से पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट हटा दो सब में से, ठीक है। आपने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब सिंपल इसका मसा निकाल लेना, ठीक है। जब सिंपल मसा लिखा होगा तो कितने से जाएंगे 11 से जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। ये होगा 11 11 0 11 0 1, यानी कि हमारा मसा क्या होगा 11 होगा, ठीक है। हमारा मसा क्या होगा 11 होगा, लेकिन कितने पर 0 था, पॉइंट के कितने तक 0 था, 3 अंक तक, पॉइंट के 3 अंक तक हमने लिया है, तो इसको पॉइंट के